तो आइए साथियों, मैं नॉलेज कुमार फिर आज आपको नोट्स से ही जानकारी को लेकर आए हुए हैं। कल आपको हम बताए थे कि फिजिक्स का जो मेरा नोट्स था, जो एग्जाम चल रहा है इंटर का, उसे हूबहू मिल गया है, एकदम सेम टू मिल गया क्वेश्चन। उसमें केवल नंबर अलग अलग था। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने अनुभवों के आधार पर शेयर किया गया था, उसमें बताने का हम प्रयास किए थे। जो ये पेपर आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो इसके आई बटन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ये पेपर था और ये मेरा नोट्स था। ये फिजिक्स का नोट्स था और ये फिजिक्स का पेपर था। ये दोनों को आप देखे हुए थे कल। एक एक क्वेश्चन को हम इसमें मैच करके दिखाए थे और दिखाने का भी प्रयास किए थे इसमें, और हर क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के भी आपको बताया था कि देखिए कि नोट्स किस तरह से तैयार किया जाता है, टीचर के द्वारा किस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं और क्या उसका बनाने की जो सिलसिला होती है, किस प्रकार नोट्स बनाना चाहिए, ये सभी उस वीडियो में हम बताए थे। आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। आज देखिए हम लोग आए हुए हैं, केमिस्ट्री का आज पेपर हुआ है और अभी हम काफी समय हो चुका है नाइट, उसमें हम अभी समय मिला है तो थोड़ा देख ले रहे हैं। ये देखिए केमिस्ट्री का ये पेपर है, ये केमिस्ट्री का पेपर है जो आज हुआ है अभी 2023 में, जो अभी ये हुआ है केमिस्ट्री का पेपर। और ये नोट्स है, इसमें देखते हैं कि कितना मैच किया हुआ है। और एक बात सही आपको बता दें हम कि जैसे फिजिक्स से मिला हुआ था क्वेश्चन, उसी तरह से इसमें भी बिल्कुल सभी क्वेश्चन मिल गया है, मात्र एक रिएक्शन को छोड़कर। वो भी रिएक्शन मिला हुआ है लेकिन अधूरा थोड़ा सा मिला हुआ है, यानी उसमें टाइप जो है थोड़ा सा चेंजिंग है, तो उसको अवॉइड करते हटाते हैं। 20 में से 10 क्वेश्चन को बनाना होता है और 6 में से 3 क्वेश्चन को बनाना होता है, उतना काफी है। एक नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी 2 नंबर का है, हम आपको दिखाएंगे जो नहीं मिला हुआ है। देखिए कोई भी टीचर इस तरह से सत्यापन करके आपको नहीं बताएगा, हम इसलिए बता रहे हैं कि आप वैसा ही जगह पढ़ें जो वास्तविक में पढ़ाई की जाती हो, या जिस टीचर के पास में उस लेवल का कुछ अनुभव हो, या उससे आपको शेयर होकर अनुभव मिले। तो इस नोट्स में अभी हम देखिए वैसे ही जैसे फिजिक्स का चेक करके बताए थे, नंबर बाय नंबर कर दिए हैं, और इसमें आपको अभी हम बताएंगे लाइव, यहाँ दिखाएंगे आपको कि कितना इस नोट्स से मिला हुआ है और कितना इसमें है क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट बार में ही जैसे हम अभी नोट्स को देखते हैं तो 1 नंबर ही क्वेश्चन मिलता है, बिंदु दोष। ये देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, ऊपर 8 लिखा हुआ है, देखिए ये बिंदु दोष, यानी इसका क्या मतलब है कि बिंदु दोष नाम करके कोई क्वेश्चन आया हुआ है जो 8 नंबर में है। क्या बात सही है? तो पेपर में देखते हैं। आइए पेपर 8 नंबर में हम देखते हैं कि क्या बात ये सही है या गलत है। बिल्कुल सही है जी बात। देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन है, अभी आपको हम दिखा रहे हैं। ये 8 नंबर बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? देखिए 8 नंबर, यही 8 नंबर उसमें हम दिखाए हैं। अरे अभी रुकिए, अभी दिखा रहे हैं, सारे क्वेश्चन टच कर गए हैं, मात्र एक क्वेश्चन को छोड़कर, एक क्वेश्चन को मात्र छोड़कर सारे टच कर गए हैं। इसमें अभी आपको हम दिखा रहे हैं, अभी आगे पलट पलट के नंबर बाय नंबर हम कर दिए हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको हम बता रहे हैं। देखिए ये प्रश्न है कि मोलल सांद्रण, और ये देखिए प्रश्न है मोलल सांद्रण, और यहाँ प्रश्न है, यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको, मोलल सांद्रण और मोलरता के रूप में व्यक्त कैसे विलयन को करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर कितना, यहाँ लिख रहा है कि 1 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है, 1 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है उसके बराबर ये क्वेश्चन है, उसके जैसा क्वेश्चन है। आइए 1 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, यानी मोलल के बारे में यहाँ पूछा हुआ है कि मोलल क्या है, और वहां भी मोलल के बारे में बताया हुआ है। अभी और आगे देख लेते हैं। यानी इसलिए हम वीडियो ये बना रहे हैं, इसलिए ये सब बातें आपको हम बता रहे हैं कि आपको पता हो सके कि नोट्स ऐसे ही मिलना चाहिए विद्यार्थी को। और ये फर्स्ट बार नहीं है, हम 4 साल से नोट्स को देते हैं। अब की जो क्वेश्चन बनाया गया था बहुत अच्छे से बनाया गया था, कई टीचर्स के संपर्क में, कई प्रोफेसर के संपर्क में रख के इस क्वेश्चन को तैयार किया गया था। जो क्वेश्चन आज आपको देखने के लिए वास्तविक में जो मेहनत होती है वो करने पर रंग लाती है। तो आगे हम आपको दिखाते हैं। और देखिए यहां मिल गया, क्या कतई जहर प्रश्न है जी। यहां जो क्वेश्चन है आपका, यहां देखिए, यहां ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पढ़ के बता दे रहे हैं, इसे आप देख लीजिए स्क्रीन पर। यहां
अब देखिए क्वेश्चन अभी हम पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइसोसोनिक बिलियन का परिभाषा बताइए, या समरूपी जो बिलियन होता है उसका परिभाषा। मतलब यहाँ 18 नंबर देखे था, 18 नंबर पेपर में भी देखते हैं क्या बात सही है या गलत है, तो सही ही होगा। 18 नंबर आइसोटोनिक बिलियन किसे कहते हैं। देखिए एकदम सेम टू क्वेश्चन, खाली नंबर अलग अलग है। देखिए बहुत सारे टीचर्स का 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिलता है तो बहुत उल्लास से ये हो जाता है। हमें तो सच बताएं तो बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि मेहनत जो है सार्थक हुआ। अब केवल विद्यार्थी अगर लिख लिए होंगे इस नोट्स की सहायता से, यानी याद करके लिख लिए होंगे या जिस प्रकार इसका हेल्प लेकर लिख लिए होंगे, उनका तो बात बन ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं। भी बहुत सारा है, टोटल क्वेश्चन मिल गया मात्र 1 को छोड़कर। हम नंबर बाई नंबर कर दिए हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में देख देकर। देखिए यहाँ भी मिल गया। शोषण क्या है, देखिए शोषण, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, और इसमें भी हम 4 नंबर अब दिखा दे रहे हैं। क्या बात सही है क्या, तो देखिए यहाँ 4 नंबर बिल्कुल एकदम शोषण किसे कहते हैं। देखिए 1-2 को और देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी आपसे हम करेंगे आज, और क्या इसमें किस तरह से क्या हो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए प्रोटीन के बारे में भी दिया हुआ है, जो प्रोटीन के बारे में आप पेपर देखे होंगे तो उसके बारे में भी क्वेश्चन है। और आगे आ जाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। साबुन और साबुनीकरण यानी साबुन के बारे में विधि, यानी 19 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ लिख दिया। 19 नंबर क्वेश्चन पेपर में बराबर होगा। आइए 19 नंबर पेपर को हम देख लेते हैं। साबुन 19 नंबर, देखिए साबुन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए साबुन क्या है। तो कहीं ना कहीं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप हैं, अगर मेहनत करते हैं तो वो बाँव नहीं जाता है, उसका प्रतिफल आपको तुरंत मिलता है। और कभी कभी लेट भी होती है तो उसमें चिंता नहीं करना चाहिए। हमें भी और आपको भी खूब मन से मेहनत करिए। और दिन रात क्या होता है साहब, मेहनत करने वाले के लिए सब बराबर होते हैं। मेहनत जब करने लगेगा तो दिन रात समय कभी ध्यान में नहीं रहता है। तो इस प्रकार आप ध्यान में रखें कि मेहनत करें। और किसी से जलना क्या है, किसी से कोई नहीं जले, अपना अपना एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़े। हमेशा विनम्र स्वभाव में रहिए। संक्रमण धातु के बारे में नंबर 17, यहाँ देखिए संक्रमण धातु 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन जो है 24 नंबर के बराबर था, तो 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ 24 नंबर 5 नंबर के सीधे मिला हुआ है, यानी संक्रमण। ये टोटल क्वेश्चन है, जितना देखिएगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 1-2 और हम आपको दिखा देते हैं। फिर भी किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत हो, शक हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। रिप्लाई के लिए हम प्रयास करेंगे आपको रिप्लाई दिया जाए उसकी। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है 78 नंबर, यानी 6 नंबर में कह रहा है कि उत्कृष्ट गैस क्या है, इसके बारे में व्याख्या करने के लिए कह रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उत्कृष्ट गैस के बारे में जो प्रश्न कर रहा है, क्या बात सही है। देखिए यहाँ भी उत्कृष्ट गैस के बारे में एकदम सेम टू। तो कहीं ना कहीं ये जो होता है मेहनत का परिणाम है। और कल भी मैं हम बता दिए थे, इतना दावा के साथ वही कह सकता है या तो संपूर्ण रूप से तैयारी की हुई है, मेहनत से पेपर्स को बनाया है, विश्वास है, बिलीव हो जाता है। ये क्या होता है, अनुभव होता है। पेपर को देखते देखते एक अनुभव बन जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस बिलीव के आधार पर कल ही हम बता दिए थे। अभी तक ले ऐसा टीचर बड़ा कम मिला होगा आपको कि पेपर आने से ही पहले कह दिया कि ये मेरा नोट्स है और इसी से छपने वाला है। तो अब इसमें तो वही रह जाता है ना कि जो विद्यार्थी अगर इसे याद कर लिया होगा उसके लिए तो बल्ले बल्ले है जी। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन इसमें मिल गए हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि केवल ये नोट्स ले लेने से भी काम बनने वाला नहीं है। अब जो विद्यार्थी ये नोट्स लिया होगा और पढ़ा ही नहीं होगा, जो विद्यार्थी क्लास में इस नोट्स को पढ़ा होगा या बाद में रिवीजन नहीं किया होगा, तो फिर वो क्या करेगा, क्वेश्चन को देख के पश्चाताप होगी उसके अंदर कि शायद हम पढ़ लिए होते। तो इस तरह के भी होता है, तो इस तरह के आप ना करें, हमें भी नहीं करना चाहिए। सभी को अपना जितना हद तक मेहनत हो सके करें उस मेहनत को और फिर आगे बढ़ते रहें। और इस तरह से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, दोनों का नोट्स हम दिए थे। बाकी सब्जेक्ट को अब हम नहीं बता सकते, अदर सभी टीचर्स होते हैं वो अपने अनुसार बताते हैं। उनका वो सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, अब उनका वो जाने उनका नोट्स कैसा क्या था।
तो ये दोनों क्वेश्चन जो अभी आपको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का दिखा रहे हैं, और दोनों नोट्स अभी हम आपको दिखाएं, टोटली ऑब्जेक्टिव का हम डिस्कस कराते थे। बार बार बोलते हैं, कोई भी तेज व्यक्ति जो होगा ना, वो ऑब्जेक्टिव में आने का डिटो नहीं लेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से ही बनाया जा सकता है, सब्जेक्टिव में से बीच से उठाकर। ये देखिए, ये दोनों है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ये दोनों मेरा नोट्स है। हर साल इस नोट्स को बदल दिए जाते हैं, कुछ अदर बुक से अटैच करके, कुछ टीचर्स के सब्जेक्ट को डालकर, कुछ अपने मटेरियल्स को डालकर, कुछ सजाकर, उसके बाद में हेड प्रोफेसर से हम जांच कराते हैं इस नोट्स को कि क्या ये सही है या गलत। अगर वो रिकॉल करते हैं कि हाँ ठीक है तो रखा जाता है, नहीं तो हटा दिया जाता है। ऐसे नहीं कि बहुत देखे वो टीचर को जो आता है नोट्स वही उठा कर दे दिया, कहीं से जो मन किया वो दे दिया, वैसे नहीं होता। वैसे क्या होता है, फिर टीचर्स की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो भी दिमाग लगाना है, जिस भी तरह से करना है, नोट्स बनाने से पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपना कंसेप्ट को क्लियर रखिए। कंसेप्ट जब आपका क्लियर होगा तो आप समझ पाइएगा कि क्या इसमें आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है, और बार बार किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उसमें अनुभव आपका लगभग 70% संभाल लेता है। बच गया 30%, तो 30% कोई गेस्ट टीचर हैं, यानी हेड टीचर हैं या प्रोफेसर हैं पर्सनली एक सब्जेक्ट का, उनसे मिलिएगा तो उसे क्लियर हो जाता है। और 2-4-5% तो मान के चलना ही चाहिए। अच्छा, एक चीज जो प्रश्न नहीं मिला है वो भी हम इसमें दिखा दे रहे हैं। वो प्रश्न क्या था, देखिए, तो ये प्रश्न था 15 नंबर। ये एक तरह के जो है क्षारीय बढ़ते क्रम में अभिक्रिया को बताया गया है। ये हम नहीं दिए हुए थे, मात्र एक क्वेश्चन ये देखिए, ताकि आप ऐसा ना कहें कि केवल आपका आया है वही आप दिखा रहे हैं। वैसा हम नहीं करते हैं, हम नाम के लिए नहीं करते, बस काम। और याद रखिएगा, मेरा एक ही का नाम है कि ज्ञान होगा ना तो पैसा को लाना नहीं पड़ेगा, पैसा अपने आप आएगा। लेकिन अगर पैसा होगा ना तो ज्ञान के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान को लाइए, पैसा को छोड़ दीजिए। अगर आपके पास क्वालिटी होगी ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वो चीज़। जैसे मेरा ही देखिए, हम ज़्यादा कुछ भी, आप कोचिंग में मेरे आते होंगे या पंसा क्षेत्र से हैं तो देख रहे होंगे इस वीडियो को, आप देखिएगा मेरा कोचिंग का ज़्यादा कुछ प्रचार नहीं होता है, फिर भी एकदम कोचिंग बहुत बढ़िया चलता है। जो भी है सब कुछ ठीक है, संतुष्ट हैं, वही बड़ा चीज़ होता है। और कभी भी जितना में है उतना में खुश हमेशा रहना चाहिए। हमको जब भी देखिएगा, जो भी हम काम करते हैं अपने दिल से करते हैं, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं। तो उस तरह से करके ये प्रयास किए। ये कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट में बताइएगा। और अगर चाहते हैं आप मेरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए, तो एक वीडियो के ऊपर कॉन्टेक्ट में एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल से बात करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं किस तरह से क्या करें। अभी ऑफर्स में ही बैच चल रहा है, तो जल्दी ज्वाइन कर ले फिजिक्स और केमिस्ट्री, ताकि आने वाला समय में आप भी इसका हकदार बन सके। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।